तो आपने देखा कि किस तरीके से वक्फ जो है उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के। वहीं पे अगर वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात की जा रही है, बीजेपी कह रहा है कि जो ख्वातीन हैं वो अब इन अमेंडमेंट्स के बाद ज़्यादा एम्पावर होंगी। मजीद बात करते हैं, हमारे साथ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्पोक्स पर्सन इफ़रान जान जुड़ी हुई है। इफ़रा, बताइए किस तरीके से अगर हम बात करें जो वुमेन एम्पावरमेंट होगी इन अमेंडमेंट्स से। जी देखिए, अगर आप देखेंगे जो बीजेपी का एक डिसएम्पावरमेंट, मुस्लिम कम्युनिटी को लीगलाइज तरीके से डिसएम्पावरमेंट करने का जो इनका सिलसिला चल रहा है, इसमें ये जो बंदूक है ये मुसलमान औरतों के कंधे पे चलाते हैं। ये बहुत वक्त से हो रहा है। इन्होंने बोला आर्टिकल 370 हटेगा तो यहाँ की औरतें जो हैं, यहाँ की महिलाएं जो हैं वो एम्पावर हो जाएंगी। कौन सी महिला यहाँ एम्पावर हुई? Am I empowered after Article 370? No. In fact, मेरी एम्पावरमेंट तब होती थी जब यहाँ पे लोगों की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट थी। आप एक कम्युनिटी को डिसएम्पावरमेंट करके ये नहीं कह सकते हम एक कम्युनिटी के उस फर्द को एम्पावर कर रहे हैं। ये एज अ कम्युनिटी मुस्लिम्स को डिसएम्पावर किया जा रहा है और उसमें ये बंदूक जो है फिर से आज हमारे कंधे पे चला रहे हैं। द सेम ओल्ड प्लेबुक दैट दे हैव, द सेम ओल्ड ट्रिक्स दैट दे यूज। I am talking not only as a National Conference spokesperson today, but also as a Muslim woman. Let me break it down for you. They're saying that now two women, or now women can also be a part of these bodies. Already there was a provision in many state boards, in many central Waqf councils, that 2 Muslim women minimum have to be a part of these boards and have to be a part of these councils. 2 was the minimum number of women. There could be more also. So the idea was 2 तो होनी चाहिए. In fact, in Jammu and Kashmir also आप देखते हैं कि यहाँ पे भी जो हमारी एक हेड है वक्फ की, she is also a woman. तो ये कहना कि इसके बाद जो है ये वक्फ काउंसिल करने के बाद we are now going to empower women, no, this is nothing. This has nothing to do with empowerment of women. And the irony is Saroj Saab, the irony of the whole situation is that it is coming from a political party that has 0 Muslim women MPs. I mean, if you had a Muslim woman MP, at least इतने सारे MPs में एक होती तो I would have said कि चलो ठीक है. A political party with 0 Muslim MPs has the gall, has the audacity and has the temerity to actually speak on our behalf and say आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं. This is mere tokenism. This is not even tokenism. Tokenism में तो you at least get something. This is not even tokenism. These are blatant lies. Do not talk about Muslim women. जो आप disempowerment कर रहे हैं, we are not on your side, and none of this, we will not allow you to do this in our name. Thank you. News 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।